Hello student, today we are going to discuss the topic industries and types of industries. Okay, यहाँ देखिए हम आप लोग को here what are the types of industries is written here. There are three types of industries: primary industries, secondary industries, and tertiary industries. Okay, and again primary industries are classified into two types: extractive and genetic industries. Again, secondary industries are classified into two types: what manufacturing industries and construction industry. And again, manufacturing industries are classified into four types: what? First is analytical, second is synthetical, and third is called processing, and last one is called what? It is assembling industries. ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. लेकिन इसको कंप्लीट करने के पहले, इसको स्टार्ट करने के पहले एक काम जल्दी से कर, ह्यूमन एक्टिविटीज पे जाओ. क्या हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कंप्लीट कर चुके हैं? यस सर. ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल ऑफ यू नो, एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. चलो इसे रिमाइंड कर लो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जस्ट रिमाइंड करो इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इफ यू रिमाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम आपको बताएं लास्ट वीडियो में, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. व्हाट? फर्स्ट इज कॉल्ड बिजनेस, second is called professions, and third is called employment, which is already completed, जिसको हम लोग कंप्लीट कर लिए. तो सर फिर इसको क्यों बताया आप? तो सुनो यहां पर क्यों बता रहे हैं. जैसे मान लो कि एक फिल्म है, उसमें तीन हीरो है, एक मेन रोल में है और दो क्या है वो आपका सब एक्टर है, दैट इज सब्सिडरी रोल में है. तो यहां पर एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोफेशंस है और एम्प्लॉयमेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, सर इस चैप्टर के लिए, वो सब एक्टर है. मेन जो एक्टर है जो हम लोग को डिस्कस करना है यहां पर इस चैप्टर में, आगे भी कंप्लीट करना, आगे भी बात करना है, वो है बिजनेस. तो बिजनेस यहां पर मेन एक्टर है. और आज हम लोग एक काम करेंगे, एक चीज, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन तो सीख ही रहे हैं, आज हम लोग बिजनेस का भी क्लासिफिकेशन सीखेंगे. सो बिजनेस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. यदि हम लोग बिजनेस को क्लासिफाइड करना चाहें तो बिजनेस को हम लोग टू टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. यस, वन इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कॉमर्स. ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट वीडियो में कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा जाने हैं, बाद में हम लोग डिटेल वाइज जानेंगे, ठीक है. बट टुडे we are only concentrate on industries, not on commerce. After completing industries and types of industries, meaning of industries and type of industries, we are going to discuss commerce. So आज हम लोग जो फोकस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे. इंडस्ट्रीज क्या होता है? नॉर्मल वे में आप इंडस्ट्रीज का मतलब कैसे समझेंगे वो समझेंगे बाद में. इंडस्ट्रीज को यदि आप समझना है तो यहां पर देखिए एक हम आपके लिए एक इंडस्ट्रीज का डिफिनेशन लिखे हुए. क्या है? इंडस्ट्रीज रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स विद द एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन एंड मैकेनिकल पावर. कुछ समझ आया? नहीं. सुनो यहां पर जो भी रिसोर्सेस है, जो भी अर्थ में रिसोर्सेस, अर्थ के पास जो भी रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को क्या करना, उस रिसोर्सेस को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना, यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देना बाय द एप्लीकेशंस ऑफ मैकेनिकल पावर एंड व्हाट? ह्यूमन पावर. दैट इज कॉल्ड सिंपली इंडस्ट्रीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे हैं, समुद्र में जो है, सी में है क्या? क्रूड ऑयल है. तो क्रूड ऑयल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं जी, वो जब तक वो क्रूड की फॉर्म में है तब तक उसका कोई मतलब नहीं. लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको निकालते हैं और निकाल कर फिर उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? उसको पेट्रोल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग डीजल में कन्वर्ट करते हैं,
गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं, केरोसिन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेस था, रिसोर्सेस क्या है, यहां पर क्रूड ऑयल है, और उसको क्या कर रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, समुद्र से निकाल कर क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं यूजफुल थिंग्स में। क्योंकि जब तक आप उसको यूजफुल थिंग्स में नहीं कन्वर्ट किए तब तक क्रूड ऑयल का कोई भी यूज नहीं है जी। ना ही उससे बाइक चलेगा, ना ही उससे लालटेन जलेगा, ठीक है, ना ही उससे आपका कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा जी। तो उसके लिए करते क्या चीज है, हम लोग अपना जो भी मैकेनिकल पावर है, दैट इज प्लांट मशीनरी, उसका यूज करके, ह्यूमन पावर, मैन पावर का यूज करके उसको क्या करते हैं, हम लोग सी से उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको हीट करके टेम्परेचर पर उससे क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन, डीजल्स, पेट्रोल, गैसोलीन, इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्सेस है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके हेल्प से, मशीन का पावर से, और मशीन का पावर यूज करके और ह्यूमन पावर यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं यूजफुल थिंग्स में। दैट इज कॉल्ड सिंपल, व्हाट, दिस इज सिंपल कॉल्ड इंडस्ट्रीज। ऐसा जहां पर भी होगा, सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए मत लीजिए, ऐसा जहां भी कुछ आपको दिख रहा है वो आपके लिए इंडस्ट्रीज है, जहां पर जो रिसोर्सेस है उसको कन्वर्ट करके यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड ह्यूमन पावर, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल यहां पर और एक एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि आपके पास आयरन ओर्स है, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको जमीन से बाहर निकाल रहे हैं और वहां से क्या कर रहे हैं, वहां से हम उसको फिर स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टील बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, तो हेल्प ले रहे हैं अपना मैकेनिकल, जो आपके पास मशीनरी का जो पावर है, मशीनरी है, प्लांट है, उसका यूज करके, मैन पावर का यूज करके क्या कर रहे हैं, जो भी आपका कच्चा लोहा था, ठीक है, उस कच्चा लोहा को हम जमीन से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि जब तक वो कच्चा लोहा है तब तक मेरे लिए उसका कोई यूज नहीं है। आप लोग जाते होंगे, कभी नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, कभी भी प्लांट के, जो बोकारो स्टील प्लांट है तुम लोग के पास नहीं है, स्कूल के पास नहीं है, वहां जाकर देखो, आपका वो छोटा छोटा पत्थर के रूप में या मिट्टी के रूप में, लाल मिट्टी के रूप में क्या होता है, वो कच्चा लोहा होता है। और वो जब तक कच्चा लोहा है, ठीक है, तब तक उसका कोई यूज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उसको जमीन से उसको बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो यूजफुल थिंग्स क्या है, वो यूजफुल थिंग्स क्या है, स्टील है। और वो स्टील जो कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका कन्वर्ट होता है किसके हेल्प से, मशीन के हेल्प से, और किसके हेल्प से ये आपका कन्वर्ट होता है जी। तो जो बोकारो स्टील प्लांट में आप जाकर देखिए, उतना सारा मैन है, उतना सारा एम्प्लॉय है, वो लोग जाकर वर्क करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, जो रिसोर्सेस है उसको वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज सिंपल कॉल्ड माय डियर, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। यानी जो इंडस्ट्रीज में, फिर से हम बोलना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं है, जो ऐसा रिसोर्सेस जिसका यूज डायरेक्टली नहीं है, उसको क्या करना, उसको यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देना with the help of what, machinery, plants and manpower, that is called industries. Is that clear? Okay. इंडस्ट्रीज का तो एक ये फॉर्म है, और दूसरा वे में आप लोग यदि समझना चाहेंगे तो हम लोग नॉर्मली, आप लोग कभी कोई न्यूज चैनल देखते होंगे तो कोई जो एंकर आता है वो बोलता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, समथिंग एक वर्ड्स आप लोग देखे होंगे, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्रीज। तो वहां पर वो क्या यूज कर रहा है, जैसे आप लोग देखते होंगे एनडीटीवी इंडिया पर जो आपका एक एक्सपर्ट आते थे ऑटोमोबाइल्स में, वो हर एक वीकली क्या करते थे या मंथली जो होता था, जब भी कोई भी न्यू कार आता था, ठीक है, चाहे वो कार मारुति का हो, चाहे वो कार फोर्ड का हो, चाहे वो कार आपका टोयोटा का हो, या वो कार महिंद्रा का हो, क्या होता था वहां पर वो क्या करते थे, आकर उसका फीचर्स बताते थे, ठीक है।
और उसका वो नाम लेते थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी क्या है, डाउन हो रहा या मतलब बहुत ग्रो कर रहा है, ऐसा वो वर्ड्स यूज करते थे। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स वो यूज करते थे तो सिर्फ मारुति नहीं थी, सिर्फ फोर्ड नहीं, जितना सारा कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स बनाता है उन सबको वहां पर यूज करते हैं। तो यदि आप यहां पर देखिए, हम लिखे हुए हैं आपको, द टर्म इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो यूज टू मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। वो सारा फर्म जो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल व्हाट, दूसरा मीनिंग हम लोग कर सकते हैं इंडस्ट्रीज। जैसे एक और यहां पर देखो एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। आप सुनते होंगे जो रविशंकर प्रसाद थे वो बात पहले आपके जब अभी भी आई थिंक है, वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का वर्ड्स यूज करते हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जब वो वर्ड्स यूज करते हैं तो वहां पर कौन, सिर्फ क्या एयरटेल नहीं, सी वो सारा कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करता, हम लोग को जो फोन का नेट का सर्विस प्रोवाइड करता, वो सबके बारे में वो रविशंकर सर क्या करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया, ये सब क्या कर रहा, सिमिलर टाइप का क्या कर रहा, गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर वो लोग गुड्स नहीं, ऑटोमोबाइल्स गुड्स प्रोवाइड करता है, लेकिन यहां पर जो टेलीकॉम सेक्टर है वो आपको गुड्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्या एयरटेल बीएसएनएल क्या अलग अलग सर्विस देता है? अरे एयरटेल देता है, यदि मान लीजिए हम लोग को फोन पर बात करने का, तो क्या बीएसएनएल फोन तोड़ने का सर्विस देता है? ऐसा तो नहीं, वो भी बात करने का देता है। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ जो सर्विसेज होता है या सिमिलर टाइप का जो प्रोडक्ट्स होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रीज। एक यहां पर और हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, जो जिस ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम लोग एवरीडे यूज करते हैं। तो हम लोग किस चीज को एवरीडे यूज करते हैं? हम लोग टूथपेस्ट जो है उसको एवरीडे यूज करते हैं नहीं, शैम्पू को यूज करते हैं, सोप को यूज करते हैं, क्रीम को यूज करते हैं आपका, और आप देख लीजिए बहुत सारा चीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि जो यहां पर एग्जांपल लिए हैं पार्ले, अमूल, आईटीसी और नेस्ले, तो ये जो भी है ये क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का क्या है, आपका इंडस्ट्रीज है। तो यहां पर इंडस्ट्रीज जो भी लेंगे हम लोग, तो इस इंडस्ट्रीज में सब आ जाएंगे, जो कंज्यूम करते हैं हम लोग गुड्स, जो क्विकली कंज्यूम करते हैं, उसमें सारा इंडस्ट्रीज में ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ ये तो हम लोग ये समझ गए, लेकिन यहां पर एक बात और समझना है, एक्टिविटीज पर आ जाइए। एक्टिविटीज पर यदि हम लोग आप समझना चाहते हैं इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में दो एक्टिविटीज होता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी जितना हम बताएं उसके अनुसार क्या सोच रहे हैं इंडस्ट्रीज? अच्छा, इंडस्ट्रीज का मतलब सर, मतलब जो रिसोर्सेस है उसको क्या करना, उस रिसोर्सेस को उस रिसोर्सेस को क्या करना, कन्वर्ट करना यूजफुल थिंग्स में विद द हेल्प ऑफ मशीन, प्लांट, ऐसा ना, मैन पावर, ऐसा ही सोच रहे हैं ना जी। तो आप सोच रहे हैं कि सर इंडस्ट्रीज जो है वो बोकारो स्टील प्लांट, टाटा इंडस्ट्रीज, यही इंडस्ट्रीज है? नहीं, सिर्फ इसी को इंडस्ट्रीज नहीं बोलते हैं। इंडस्ट्रीज का एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। ये तो चलिए ठीक है, प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ये जो हम बताएं वही। यहां पर एक चीज है, ब्रीडिंग एंड रेजिंग एनिमल्स। इंडस्ट्रीज जो है, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या करेंगे कि कोई प्लांट सेटअप करेंगे और आप उससे क्या करेंगे, जो आपका जो कच्चा लोहा है उससे हम स्टील प्रोड्यूस करेंगे। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स ओपन करते हैं, ठीक है, या कैटल्स फार्म ओपन करते हैं, ठीक है, या आप उसको समझ सकते हैं जिससे कि काउज जो है उसको रखते हैं और उससे क्या करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, उससे और बहुत सारा काउ डेवलप कराते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे मिल्क, उस प्रोडक्ट, मतलब उससे हम लोग मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई भी जो इंडस्ट्रीज है, ऐसा कोई भी जो है जो क्या कर रहा है, एनिमल्स में डील कर रहा है और एनिमल्स को क्या कर रहा है, ब्रीडिंग कर रहा है और वहां से उसका जो बाय प्रोडक्ट है जैसे मिल्क है उसका यूज कर रहा है। तो ये भी जो यहां पर भी जो है, ये भी कुछ नहीं है, इसको भी इंडस्ट्रीज हम लोग बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज।
यदि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को आप देखें, यदि टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को आप लोग देखें तो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेजरी इंडस्ट्रीज. टुडे वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज. आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कशंस करेंगे, और प्राइमरी इंडस्ट्रीज जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. सो टुडे वी आर फोकस ओनली ऑन व्हाट प्राइमरी इंडस्ट्रीज. लुक, सबसे पहले देख लो यहां पर प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज भी आपका 2 टाइप्स में है. व्हाट, यदि हम लोग उसको क्लासिफाइड करें तो एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्रीज. क्या होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, क्या होता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ये तो बाद में बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है. प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है? जैसा कि नाम से मालूम है, प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज. ओके, आप क्या हम बोले, स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज वर्ड सही नहीं है. चलो यहां पर देखो, यहां पर यदि एक वर्ड्स हम लिखे हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज का डिफिनेशंस में, प्राइमरी इंडस्ट्रीज कंसर्न विद एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शंस एंड रिप्रोडक्शंस थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज. सर, प्रोडक्शंस एंड फिर रिप्रोडक्शंस थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, सर कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है, नहीं अभी नहीं समझ आएगा, हम जब बताएंगे तब समझ आएगा. देखो इस यहां पर जो ये एक्सट्रैक्शंस और प्रोडक्शंस है, इसी को हम यहां पर देखो कंसर्न में लिख दे रहे हैं. प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या है जी? कंसर्न विद एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज में? क्या है, जो नेचुरल रिसोर्स है उसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकालते हैं. बाहर निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है जैसे मिनरल्स है, वो अर्थ के सरफेस पर नहीं होता है. वो या तो आपका जैसे सी है उसके अंदर होता है, या जो अर्थ है उसके मतलब मिडिल मतलब डीप में होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो लिखा हुआ है कंसर्न विद एक्सट्रैक्शंस, बाहर निकालना, एंड प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे मान लीजिए कि आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, समुद्र से बाहर निकालते हैं. ठीक है, बाहर निकालकर फिर क्या करते हैं जी, बाहर निकालकर उससे हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, उससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को पेट्रोल में, डीजल्स में, गैसोलीन में. तो ये जो यहां पर काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी इंडस्ट्रीज. ओके, अब यहां पर आ जाइए दूसरा पॉइंट, रिप्रोडक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स. इसका मतलब क्या है? थोड़ा देर हम पहले अभी आप लोग को बताए थे, इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसा नहीं, इंडस्ट्रीज का मतलब इंडस्ट्रीज हम लोग कुछ एनिमल्स का भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि हम पोल्ट्री फार्म खोल दिए हैं, या जो मेरे पास कुछ काऊ है उसको हम रखे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम बहुत सारा काऊ, और उसका मेरा ऑब्जेक्टिव है, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव है, और वहां से हम लोग जो बाय प्रोडक्ट जो काऊ का, ठीक है, वो मिले और मिल्क्स, दैट इज कॉल्ड, वो आपके लिए वो भी इंडस्ट्रीज है. तो यदि यहां पर हम लोग समझना चाहें तो रिप्रोडक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ये भी जो है इसको भी हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज में कहेंगे. जैसे मान लीजिए कि आप जो हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पोल्ट्री फार्म है, वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि उस जो आपके पास जो भी मुर्गा है या जो भी ये प्रोडक्ट्स है, उससे और आपका जो है एग्स आए, ठीक है, या और उसका प्रोडक्शन बढ़, और उसका जो ब्रीडिंग है वो बढ़ जाए. ठीक है, और मतलब कहने का मतलब वो आपका सेल इंक्रीज कर जाए, सॉरी प्रोडक्शन इंक्रीज करे. ओके, सो दिस इज द डिफरेंसेस ऑफ, यदि हम लोग छोड़ो, यदि हम लोग लिखना चाहेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज का डिफरेंसेस, तो यदि हम एक यहां पर डिफरेंसेस बनाए हैं जी प्राइमरी इंडस्ट्रीज का, इन दोनों को यदि हम लोग प्लस कर देते हैं, इन दोनों को यदि हम लोग ये और ये
इस चीज को यदि हम लोग प्लस कर देते हैं तो आपका डिफिनेशन हो जाएगा प्राइमरी इंडस्ट्रीज का। यदि प्राइमरी इंडस्ट्रीज का यदि डिफिनेशन हम आपको बताएं तो यहां पर इस तरह से आप समझ लीजिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या लिखा हुआ है, फिर से बता दे रहे हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and reproductions and development of living organisms or plants. That is called what? That is called primary industries. Okay, and primary industries, if you wanted to classify, there are two types of primary industries: extractive industries and second one is called genetic industries. यहां देखो, ये जो भी इंडस्ट्रीज जहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह का जो भी इंडस्ट्रीज होगा दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हम लोग दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक हो गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड वन इज व्हाट, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जो पोल्ट्री फार्म है आपका, ठीक है, या जो कैटल ब्रीडिंग फार्म है, ये कुछ नहीं है। यहां पर ये जो है, इसी को हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ये टॉपिक हम लोग अभी कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स टुमारो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। टुमारो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी देख सकते हैं दो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और टुमारो हम लोग ट्रेजरी जो इंडस्ट्रीज है इसको भी कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।